लेकिन हम बात कर रहे थे कि कार्विंग फर्नीचर जो कि क्लासिकल में आते हैं, जो कि surprisingly it was originated in India. राइट सर, राइट, बिल्कुल सही कहा। Right, during the time of Patliputra of Ashoka, there was a time when the carving was being introduced in India. राइट सर, राइट। Later it was taken to a different part of the world. बिल्कुल। Simultaneously in other part of Europe and America also, carving was actually sprawling. It was hovering. It was in India was already excelled in that industry. Right, sir. India जब peak पे था तो वो लोग grow कर रहे थे। Namaskar and you're watching Claptrap. We are back again. Yes, historians believe that India was a country where carving furniture was originated and then it was transmigrated to different part of the world. Let's begin the video with a small introduction about the company and then we'll give you some highlights. Hello Shaji. हेलो भैया, Welcome back. थैंक यू सो मच। It's like a jewelry store. Right. हमेशा हम बोलते हैं कि coming to the sofa factory is more like a jewelry store. Right. अगर हम दूसरी तरफ चले जाएंगे तो it will be more like a cafe. Right? Okay, so our association is very old. We have नहीं, ठीक है। You have got 8 floors and your specialization क्या है आपकी? सर स्ट्रेट लाइन एंड कार्विंग, मॉडर्न और क्लासिक बोथ। अच्छा, यही आई थिंक मेरे ख्याल से एक चीज़ है जो बाकी लोगों से आपको अलग रखती है। और उसके ऊपर बड़ी बात है कि हम जो काम कर रहे हैं वो 20 स्पोक पे कर रहे हैं। 20 स्पोक करते हैं जी सर, जी। यानी कि आपके अपने खुद के डिज़ाइन इतने नहीं होते जितने कि लोगों के डिज़ाइन आप जितना कुछ हमें हमारे शुरू में लगा सब क्लाइंट्स का है सर। हम मतलब कि हमारे पास बजटरी से लेके हाई एंड तक है। मतलब अच्छा, अल्ट्रा लग्जरी से लेके हाँ जी, पॉकेट फ्रेंडली, मिड सेगमेंट और अल्ट्रा लग्जरी। अल्ट्रा लग्जरी हमने जो हम टर्की से लेके आया था आपस में जाके, वो सेम फैब्रिक हमने मंगाया है। अच्छा, इम्पोर्टेड फैब्रिक है इसके अंदर। ओके, मतलब लेंथ होता है कि नो मार्क फैब्रिक है जी, बिल्कुल प्लेन। दूसरी बात है कि अमेरिकन स्टाइल का है और ओरिजिन कौन से नेशन से है इसका? जी सर, आप बताइए कहाँ का है पहले देखा? मुझे लगता है ये इटली का है। हाँ, ये इटली, मैं बताऊँ इटली के अंदर भी देखा गया, टर्की में भी देखा गया है। और मैंने ये देखा, ये वाला सोफा देखा तो सबसे अच्छा मुझे लगा इसमें एक तो इसके जो लेग्स हैं ये वुडन वाले। अच्छा, और दूसरा इसमें बहुत सारे कुशन्स ऐसे भरे हुए नहीं है। राइट, इसमें सेम पॉलिश को फॉर्मेट फॉलो किया। बहुत अच्छा पीस है ये, वेरी नाइस। मुझे तो ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ ज्वेलरी जैसा होता है ना। सर आपका फेवरेट वाइट पोकली यूज़ किया इसके अंदर? मेरा फेवरेट है, आजकल तो सबका फेवरेट है ये। बैलेंस तरीके से यूज़ किया। इसमें ना अलग अलग तरह के हाउंड टूल्स आते हैं जी, छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं। राइट सर, राइट है। तो इसको एक आर्टिस्ट को पता होता है कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। वो प्लाई के ऊपर ही सीधा फोम लगा देते हैं। राइट सर, राइट राइट। एक तो प्लाई और ऊपर से फोम भी पतला। जी बिल्कुल सर। तो वो आपको ज़्यादा देर कंफर्ट नहीं दे सकता। बिल्कुल सर। होते हैं अगर आप देखें तो लाइट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होते हैं। जैसे लस्टर की पॉलिश है, शेलैक इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी जी जी, काफ़ी अच्छा इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना। बिल्कुल सर, राइट राइट देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हम प्रोडक्ट दिखाएंगे। बस आप मुझे सिर्फ सेगमेंट बता दें क्योंकि मुझे जो क्लासिफिकेशन लगा है मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वही सोच के आपने उनको बनाया है। जी जी जी। किस सेगमेंट में हम दिखाएंगे आज? सर सारे सोफे दिखाएंगे, वो अपर हाई सेगमेंट में दिखाएंगे सोफे सारे। ऑलराइट, ठीक है। लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से वो अपर सेगमेंट में फॉल करते हैं। जी जी। आपने क्योंकि ऑफ कैमरा हम लोगों ने एक ओवरऑल व्यू लिया तो मुझे क्या लगता है कि बेसिकली 4 डिफरेंट नेशन से उनका ओरिजिन है। जी बिल्कुल। एक टर्की का है क्योंकि टर्की का अपना एक डिस्टिंग्विश स्टाइल है। एक यूएसए का है, मोर लाइक स्ट्रेट लाइन चलता है वहाँ पे। जी बिल्कुल। एक हमने देखा इटालियन है जो कि बहुत ज़्यादा कर्वेशियस है। जी जी। फोर्थ जो है वो सबसे अच्छा मुझे लगा, दैट इज कार्विंग। दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सोफा सर, सबसे फेवरेट सोफा। आप देखेंगे जी, आप उसका डिजाइन देखेंगे, इसकी वर्कमैनशिप देखेंगे, इसका फैब्रिक कलर देखेंगे। राइट। इनफैक्ट ये कलर जो हमारा कैटलॉग से हमने जो टर्की से लेके आया था आपस में जाके, वो सेम फैब्रिक हमने मंगाया है। अच्छा, इम्पोर्टेड फैब्रिक है और फिनिशिंग भी सेम बनाई है। पहले हमने टर्की सोफा मंगाया था, उसका सेम हमने यहाँ पे इंडिया बनाना शुरू करे सोफे हमारी फैक्ट्री के अंदर। तो ये हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं ऊपर ये टर्की का डिजाइन है जी, टर्की का कैटलॉग ही है ये। जी सर, जो हम लोग लेके आए थे। अब हम दिखाते हैं कि हमने जो क्रिएट किया है जी बिल्कुल ऑलमोस्ट 100% सेम हमने डिजाइन 100% सेम है, बिल्कुल सेम है। आप इसकी वर्कमैनशिप देखिए, इसकी फिनिशिंग देखिए, और मतलब कि कहीं से भी कहीं कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। जो कस्टमर ने जैसा चाहा उसको वैसे बना कर दिया जी। राइट, ठीक है। आप मतलब आप बताओ ये सोफा ऐसे नहीं बनता। एक सोफा बनाने के लिए पहले 4 तरीके से इसको हमें 4 बारी बना के उसको हमने दोबारा बनाया, मतलब अच्छा 4 बार इसको बनाया, फिर उसको रिजेक्ट किया, फिर उसको जब तक परफेक्शन नहीं आई जब तक उसको बनाते चलेगा सर। तो अब देखिए, अब 2 सीटर के अंदर जिस तरीके से भी फिनिशिंग देखेंगे आप, जो इसका आप गोला देखेंगे नीचे बना हुआ है, जो उसकी स्टिचिंग देखेंगे, राइट, सारी परफेक्ट एकदम। अपनी अंदर आगे से गुलाई भी देखेंगे, स्ट्रेट के अंदर सिलाई भी देखेंगे, तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके की साइड निकल के आई है वो सारी। ये बैक में कर्व्स कैसे क्रिएट करते हैं? फ्लेक्सी प्लाई जैसा कुछ लगाते हैं क्या? जी बिल्कुल, फ्लेक्सी प्लाई और फोम दोनों चीज़ यूज़ की जाती है सर इसके अंदर। अच्छा, फ्रेम बना के उस पर कुशन करके फिटिंग की जाती है इसके अंदर। अच्छा, तो इससे मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती होगी, वर्कमैनशिप भी बढ़ेगी? बिल्कुल सर, ऐसे आम सोफा सर एक दिन में
2 दिन बनता है ये सोफे बनने में 10 डेज लगते हैं कम से कम भी। चलिए, अब ये जो स्टैंडर्ड्स हम यहाँ सेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट सभी सोफास के लिए सेट हो जाएंगे, क्योंकि अल्ट्री हम लोग हैं अपर सेगमेंट में। ये सर जो एक तो ये जो साइज़ है ना वो टर्की का साइज़ है। अच्छा। जो अपना हमारे जितने होते थे वो 2 हीटर 5 फीट के होते थे, 5.5 का है। राइट। और जो 3 हीटर होता था वो हमारा 7 फीट होता था, 7.5 के हैं सारे। अच्छा जी, तो सारे के सारे ये बड़े साइजेस हैं इसके अंदर। ओके, मतलब लेंथ में भी इसका 3 सीटर 2 सीटर हमारे ऑन एन एवरेज इंडियन साइज से बड़ा है जी। अब फैब्रिक की बात करेंगे। इसमें जो फैब्रिक यूज़ किया है वो मेरे ख्याल से स्वेड है। स्वेड फैब्रिक है, वो भी इसके फैब्रिक के अंदर क्या है, इसको जहाँ से देखेंगे वो अलग अलग कलर आएगा। अच्छा। कई जगह से देखेंगे टेक्सचर आएगा, कहीं से देखेंगे प्लेन आ जाएगा, प्लेन दिखाई देगा। ओके डन। चलिए, और इसका डेप्थ जो है वो कितनी है? डेप्थ इसकी 3 फीट 39 इंचेस है। 39 इंचेस है जी सर, जी। जो कि लग्जरी सेगमेंट की एक नॉर्मल डेप्थ होती है। बिल्कुल। हाइट अप्रोक्सीमेटली 18 इंचेस 19 इंचेस होती है। जी, हाइट सबकी इक्वल होती है, डेप्थ से पता चलता है कि कितना लग्जरी है सोफा। राइट, ठीक है। अब एस्थेटिक्स की क्विकली बात करते हैं। हालांकि कैटलॉग के रेफरेंस से हमें आइडिया मिल गया था जी सर, कि ये क्योंकि लग्जरी सेगमेंट का और टर्किश पैटर्न पे है। जी सर। तो टर्किश में भी इस समय जो ट्रेंड में है लोग यूज कर रहे हैं, उनके साथ लूवर्स कर रहे हैं यूज, और काफी सारे वॉल पैनलिंग यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। जी सर। हालांकि हल्का सा कर्वेशियस है। जी जी जी। चलिए, क्या प्राइस में विशाल जी? सर ये हमने जो प्राइस निकाला है, स्टार्टिंग प्राइस 25,000 पर सीट निकाला है। 25,000 रुपीज पर सीट, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सोफा है। जी सर। आराम से इसमें कर्व्स बनते नहीं है, इसलिए ये सेगमेंट में इसके साथ लेग्स भी देखेंगे आप ना, वो प्योर SSK पैल विद गोल्ड प्लेटिंग के हमने लगाए हैं इसके अंदर। जी। सेंटर के अंदर भी हमने लेग में सपोर्ट दिया है इसके अंदर। ओके, एक स्ट्रेंथ देने के लिए। जी, आप ये देखेंगे सेम जैसे इसमें जो था सिल्वर कलर था, क्लाइंट के कहने पे हमने ये इसको गोल्ड किया गया। अच्छा। ठीक है ना। और उसके बाद जो उन्होंने बोला कि सेम डिजाइन रखना पर इसको गोल्ड करा है, और एक क्लाइंट का इसमें सिल्वर बन रहा है। इसकी उनकी ये हाईबैक चेयर से भी रेडी हो गई है सर, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। अच्छा, चलिए, उन्होंने सेम कलर में सेम कलर में। ओके जी। तो ये आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहा हमारे लिए देख पाने के लिए कि बनने के बाद या प्लेसमेंट के बाद में कैसा दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे सोफाज ऐसे हैं जो स्टूडियो में वो लुक नहीं आता जो कि घर में आता है। बिल्कुल सही। लाइक एक अलग ही लुक क्रिएट होता है। राइट। 25,000 रुपीज पर सीट। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सोफा नंबर 2। जी राइट। ये कहाँ से ओरिजिन है सर? ये अमेरिकन स्टाइल सोफा है और स्ट्रेट लाइन सोफा है। राइट। सबसे ज़्यादा हमेशा हमारे डिमांड में रहा है सोफा ये। इससे पहले हमने स्वेट फैब्रिक में बनाया है और वुडन नीचे लेग्स लगाए हैं इसके अंदर। जी। और इस बार हमने इसके अंदर स्टील लेग्स कर दी है पूरा, मतलब कोई इसमें वो प्लेट नहीं लगी, पूरा चौकी लगी स्टील की सर इसके अंदर। जी। और स्टील की चौकी और स्टील लेग्स हैं। और जो लेदरेट लगाई है सर, ये फर्स्ट टाइम लेदरेट है, ये जो स्क्रैच लेस है। अच्छा। और पेट फ्रेंडली है। इस पर पेन मारो आप, कोई भी लोहे की चीज़ मारो, चाबी मारो, ख़राब नहीं होगी सर ये। ठीक है जी सर, डन। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, जल्दी क्विकली बताते हैं। जैसे आपने बताया कि नो मार्क फैब्रिक है जी, बिल्कुल प्लेन। दूसरी बात है कि अमेरिकन स्टाइल का है, एक्सपेंडेबल है। ये इटली में भी बहुत पॉपुलर हुआ ये डिज़ाइन जी सर, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी स्ट्रेट लाइन पसंद करते हैं, इसलिए वो लोग वुड यूज़ कर रहे थे। जी जी जी। एक्सपेंडेबल आर्म्स जो है काफ़ी सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग रही। जी जी। स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में लोग इसका बढ़ा सकते हैं हाइट। और दूसरा ये मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए काफ़ी बहुत अच्छा पॉपुलर रहा जो लिविंग रूम ड्राइंग रूम जिनके कॉमन होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये डिसिप्लिन सोफा भी है और आपको ऐसे डे बेड की तरह यूज़ करके आप इसको लिविंग रूम में भी यूज़ कर सकते हो। कि जो कस्टमर बैठता होगा तो इतना कंफर्टेबल सोफा कोई भी नहीं देखा हमने, कंफर्टेबल देखा। और साथ में जो ये ब्रश गोल्ड हमने स्टील लगाया है, वो उस लेग्स लगाए हैं, वो बहुत सुंदर उसका है जी। ओरिजिनली इसमें वुड का था पहले, है ना? जी सर जी। ओके, अभी भी अगर किसी को लाइटर टोन में जाना है तो वो भी है, तो वो थोड़ा सा उसमें जा सकता है। आप भी देखेंगे इसका जो है 2 जो है वो जी एक्सटेंडेबल है दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। और ऐसे ही इसका 3 भी एक्सटेंडेबल है। अगर घर में गेस्ट बढ़ गया तो आपके 2 जो 4 बन जाता है, 3 जो 5 बन जाता है, एक सीटिंग बढ़ जाती है इसके अंदर। जी, ठीक बात है। और ये काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा कि ये कितना प्रैक्टिकल है, तो बता दें काफ़ी प्रैक्टिकल है, क्योंकि पैक टेबल्स जो होते हैं हमारे साइड टेबल्स एंड टेबल्स वो थोड़े लो हाइटेड होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 18-19 इंचेस उनकी हाइट होती है। तो दिस इज इजीली एक्सपेंडेबल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट यू कांट कीप लैंप्स ऑफ कोर्स फॉर श्योर, बिकॉज ये सारे उधर जाएंगे। जी बिल्कुल, थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जी, और ये एक्सपैंड हो जाएगा। बिल्कुल सर, हमेशा जरूरत नहीं होती, कई बार घर में गेस्ट एक्स्ट्रा आते हैं तो उसके लिए जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, एवरीडे तो प्रोसेस है नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और पूछना था कि क्या इसका बैक भी स्लाइड होता है, ग्लाइड है, स्लाइड आउट? इस वाले में नहीं होता, बाकी हमारे पास बहुत सारे सोफा इसमें होता है और इसमें भी हम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये मॉडल सोफा है, लिविंग रूम ड्राइंग रूम। अगर मैकेनिज्म की तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैकेनिज्म से कहीं ज़्यादा आपके एस्थेटिक्स मैटर करते हैं और आपका कंफर्ट करता है, क्योंकि मैकेनिज्म आप डेली बेसिस पे ऑपरेट नहीं करते। जी बिल्कुल, राइट। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी सेफ, क्लियर एंड वेरी क्लास। दिस इज वेरी मॉडर्न सोफा जी, आज के कॉन्टेम्प्रेरी हाउस में और इटालियन पैटर्न के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ मैच करता हूँ ब्यूटीफुल सेंटर टेबल जी, बहुत अच्छा है ये भी। जी सर। क्या प्राइस रेंज है इस सोफा का? सर ये सेम 20,000 पर सीट है। 20,000 रुपीज़ पर सीट। ओके,
एंड अब इसको हम क्विकली 2-3 चीज़ें बता दें। फैब्रिक पर मीटर क्या लगा होगा इसमें अप्रॉक्सीमेटली? 1100 पर मीटर लगा। 1100। सो अप्रॉक्सीमेटली एक शीट में लगभग 4,500 का हमारा फैब्रिक लगा हुआ जी है। सर जी। राइट, चलिए। और हमने क्या प्राइस बताया इसका? 20,000 पर शीट। 20,000 रुपीज़ पर सीट। जी सर। ठीक है। इसके अलावा बाकी फोमिंग है, मटेरियल है, ये सब चीज़ों से उसकी वैल्यू बढ़ती है, कम होती जाती है। चलिए, ये टेबल कितने का है? टेबल सर ये 48,000 रुपीज़ की है, सेट ऑफ 2। सेट ऑफ 2 इज़ फॉर 48,000 रुपीज़। इसमें गोल्ड बेस है नीचे। जी सर। चलिए, ठीक है, डन। एंड आई एम नॉट श्योर वेदर दिस कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, बट इट इज़ अवेलेबल इन केस यू आर इन दिल्ली NCR एंड यू गेट इन टच विद विशाल जी, ही विल टेल यू वेदर this can go or not. जी सर। Right? राइट सर। What are the colors available in leatherette? Multiple colors? मल्टीपल कलर। All solids and muted? Both? यस सर। Okay. और कलर। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भेजूंगा, जो अभी किसी घर भेजा है, वो आप दिखाना। उसके अंदर उन्होंने ये सोफा लिया और साथ में 2 रिवॉल्विंग चेयर लिया। All right. चलिए, I think this is a very safe bet. Let's go to the next one. जी सर। मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला भी एक बिल्कुल सोफा होगा, सर। राइट? उससे पहले रनिंग हमने करी है और इस टाइम ये कर रहा है, और ये इस टाइम मेरे पास 10 से 12 ऑर्डर चल रहे हैं। अभी जो क्लाइंट आपके सामने आया था वो भी सोफा ये लेके गए। बिल्कुल। हमने अब टेस्टिमोनियल शूट किया है, एंड ऑफ द वीडियो हम दिखाएंगे जी। किस तरह से एक क्लैप्टर फैमिली मेंबर है जिन्होंने लिया है। जी सर जी। वेरी ब्यूटीफुल। ये कहाँ का है? ये सर ये जान द्वारका जाना है, हाँ हाँ और पहला सोफा भी बन के द्वारका ही गया था। जी। उस टाइम एक काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट जॉब में थे, मतलब ACP साहब आए थे, अच्छा, उन्होंने बनवाया। उसके बाद सर ये सोफा हमारा रेगुलर चलता है। राइट। और ओरिजिन कौन से नेशन से है इसका? जी सर, आप बताइए कहाँ का है पहले देखिए आप। मुझे लगता है ये इटली का है। हाँ, ये इटली, मैं बताऊँ इटली के अंदर भी देखा गया है, टर्की में भी देखा गया है इसको। अच्छा। और ये अमेरिकन भी है। ये सबसे ज़्यादा चलने वाला इटली का है, फिर ये टर्की में भी देखा गया है। ओके जी सर। चलिए, मिड सेंचुरी स्टाइल का इसमें वुड लेग्स भी हैं, साथ में कर्वेशियस है, नियो क्लासिकल थीम में है ये। बिल्कुल सर। विशाल जी, बड़ा बहुत है ये सर, ये साइज़ वही रखा है हमने जो ओरिजिनल इंटरनेशल मार्केट का होता है। जी सर जी। क्या साइज है? 4 6 3 3 सीटर का सर। ये 3 सीटर जो है 4 सीटर के बराबर आया था, ऑलमोस्ट 7.5 से ऊपर होता है। और 2 सीटर जो होता है वो 5.5 से ऊपर होता है इसका। ओके, डन। आप देखेंगे सीट जो है ना, वो मतलब इनसाइड 24 इंच से की है। जैसे कि आम होती है 21 इंच की होती है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन ये 24 इंच की सीट होती है सारी। चलिए, ठीक है, डन। इसमें मुझे लगता है किसी भी तरह का अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे साइज़ को लेके तो ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, बिल्कुल ये सही। बना ही उनके लिए जिनके पास स्पेस काफ़ी अच्छा खासा होता है, जी, तो ये वो ले सकते हैं। जी सर। क्योंकि इसका 2 सीटर एक्चुअली 3 सीटर के बराबर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात जो इसका कंफर्ट जो है ना, ऐसा कंफर्ट किसी सोफे में नहीं पाएंगे आप। इसकी जो बैक फाइबर वाली है कुशन है इसके अंदर, और सिंगल कलर में ले सकते हैं और एक आप कंट्रास्ट में ले सकते हैं। चलिए। और वुड जो है उसमें जो नेचुरल कलर करने से काफ़ी अच्छी होनी चाहिए उसकी। राइट। ये तो हम मैडम को बोल रहे थे क्योंकि वो लोग काफ़ी देर से इसके ऊपर बैठे हुए थे। जी सर। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि उन्होंने ये वाला सोफ़ा चूज़ किया। विजुअली उनको अच्छा लगा। वो लोग हमें आते ही पहली नज़र में पसंद आया था। राइट। उसके बाद कहते हैं हम जो बड़ी कोशिश कर लेते हैं हम वो ले नहीं सकते थे। और काफ़ी देर उन्होंने टाइम भी स्पेंड किया इसके जी सर ऊपर, जी जी। तो ये भी एक वजह रही उनकी। राइट सर, राइट। चलिए, ठीक है, क्विकली बता दें हम। ये आप चाहें तो मैट फिनिश में लेग्स हो सकते हैं, बुकले फैब्रिक में बन सकता है। ये छोटा बुकले में बनवाएं, बहुत हैवी बुकले में नहीं, क्योंकि इस यूनिट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। जी सर जी। अगर इटालियन स्टाइल करना है इसको तो आप बुकले में बना लीजिए। छोटा वाला बुकले आता है ना, जो बिल्कुल लेसर ग्रेनुअल्स वाला, राइट सर, राइट। हाँ, तो वो अच्छा देगा, बन सकता है ना उसमें। बिल्कुल बन सकता है, हमने बनाया भी और बन भी सकता है बिल्कुल ये। चलिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने एक बार ग्रे में बनाया था इसको, राइट ना? राइट सर, राइट। चलिए, अब इसका क्या प्राइस है? लूज कुशन है इसमें, ये भी बता दें साथ में। बिल्कुल सर, इसमें ये क्वेश्चन लूज है, आप क्वेश्चन के बने में देख सकते हैं इसको। राइट। बहुत सिंपल और एलिगेंट लुक है, और बहुत अच्छा कलर आप है इसका जो आर्म पे जो स्टिचिंग देखेंगे ना, वो भी बहुत सुंदर हुई है सर। राइट। चलिए, आप बता दें इसका, फिर हम बता देंगे कि इसके बैकग्राउंड में क्या रखना है। पहले आप बता दें इसका प्राइस क्या है। ये सर आफ्टर डिस्काउंट 20,000 पर सीट है सर। 20,000 रुपीज़ पर सीट। इट्स अ बीफी बल्कि सोफ़ा ऑन दी अपर सेगमेंट रेंज। जी। वैसे ओरिजिनल प्राइस जो डिज़ाइनर का है जी, वो जाता है अराउंड 35-40,000 रुपीज़ पर सीट। 50,000 रुपीज़ पर सीट। जी सर। ओके जी। चलिए, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में आप जो है जनरली लूवर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छी तरह की पैनलिंग यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। राइट। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अगला दिन जब भी फर्नीचर यूनिट चूज करते हैं, जैसे यहाँ पे भी आपने चूज किया है, तो व्हाट इज दैट यू कम विद, मतलब आपको क्या जहन में होता है? जहन में पहले मेरे होता है मेरा घर, हाँ, उसके बाद में जो मेरी जो एक चॉइस है, मुझे हमेशा सिंपल, सोबर जी। और एलिगेंट चीजें पसंद आती। अच्छा। तो जब मैंने ये देखा, ये वाला सोफा देखा, तो सबसे अच्छा मुझे लगा इसमें एक तो इसके जो लेग्स हैं ये वुडन वाले, अच्छा। और दूसरा इसमें बहुत सारे कुशन्स ऐसे भरे हुए नहीं है। राइट। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा फिलर नहीं चाहिए थे? नहीं, मुझे थोड़ा सा स्पेशियस घर भी, मुझे जो मेरा घर है वो भी मैंने इसीलिए चूज किया था जी, क्योंकि वो बहुत स्पेशियस है, लाइट है, एयरी है। तो मेरी चॉइस ही ऐसी है कि मुझे थोड़ा सा अच्छा। है ना,
जिसकी बात कर रहे थे कि हमारा सबसे प्रीमियम सेट जो होगा जी। वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए हम्म। ये वो सेट है जो कि हमें बनाने में इसको 3 मंथ्स लगे बनाने में इसको। पहला सेट बनाया है, अब इसके हमारे पास रेगुलर शुरू हुए बनने हमारे ये। जी और इसके अंदर जो आप देखेंगे कलर पॉलिश का बिल्कुल डिफरेंट यूज़ किया गया है। जी। और जो है सेंटर टेबल के अंदर जो है ऊपर मार्बल टॉप नहीं है, इसके अंदर ऊपर ग्लास आएगा यहाँ पे। क्योंकि इतना ज्यादा उसके अंदर वर्कमैनशिप जी। है ना, Same- इसको कवर नहीं कर सकते। आप जितना वर्कमैनशिप ऊपर देखोगे वैसे ही इसके जो है इसके नीचे भी देखेंगे वर्कमैनशिप। जी नीचे भी इसमें बहुत अच्छी कार्विंग की गई है। Right, पूरा राउंड शेप के अंदर बहुत सुंदर डिजाइन बनाया गया है। और सेम इसकी ऐसी साइड टेबल बनाई गई है जी। और इसे मैच करती हुई। बिल्कुल सेम टू सेम मैचिंग साइड टेबल बनाई गई है। आप इसके देखेंगे इसके जो लेग्स है आप देखेंगे, और ऊपर भी एक राउंड है नीचे भी एक राउंड है। और जो लेग है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कार्विंग की गई है इसके अंदर देखिए। जी और पॉलिश को भी हमने इसमें 3 कलर्स के अंदर हमने किया, 3 कलर्स किए इसके अंदर। राइट। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस। मैं ना वही सोच रहा था, मैंने कहा क्या डिफरेंट कैसा है ये कलर पॉलिश, ना तो ये ब्लैक है ना ब्राउन है, डार्क चॉकलेट जैसा इसका कुछ कलर है। आप देखें इसके अंदर शीन है, पॉलिश के अंदर सारा शीन है। हम्म। जो कलर है ना वो ग्लिटर है इसके अंदर। जी। पहले तो कलर की बात कर रहे थे इसमें कि ग्रेडियंट्स हैं इसमें। जी जी मतलब शैम्पेन गोल्ड भी है, डार्क ब्राउन भी है, चॉकलेट ब्राउन भी है इसके अंदर, और बिट ऑफ गोल्ड है ना। Right, साथ में पर्ल भी है, ग्लिटर भी है इसमें। राइट सर, राइट राइट। तो आई थिंक देयर आर 3-4 शेड्स है ना। जी बिल्कुल सर, जी ओके। और एक्सेंट जो है वो गोल्ड का है। बिल्कुल सर, राइट सर, राइट। ट्रू। और ब्रॉन्ज एक्चुअली गोल्ड एंड शैम्पेन में जो है ना, इट बिकम्स मोर लाइक शैम्पेन। राइट सर, राइट राइट। ब्रॉन्ज जैसा बीच में। और ये पूरा वुड में है? जी सर, पूरा पुट है सारा। ये मशीन से कटता है हाथ से कटता है? ये मशीन से कटिंग। अच्छा हाँ, क्योंकि अगर ये पूरा सा अगर हाथ से कटिंग होगा तो बहुत कॉस्ट हो जाएगी जी जी इसकी। जी सर, जी राइट। बहुत अच्छा लग रहा है ये, जी। क्योंकि अब इसमें इतना डिटेल वर्क है तो मुझे लगता है साइड टेबल्स पे तो ग्लास ही लग सकता है, मार्बल की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। टेबल ही एक्चुअली फोकस पॉइंट बन गया जी इसका। जी। है ना? नहीं, बस इसका सोफा जो देखेंगे वो अभी extra- तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी हम वहाँ जाएंगे तो फिर अभी तो कमाल ही हो जाएगा। जी बिल्कुल। राइट। ओके। अब मुझे बताएं, ये बेसिकली एक पीस है, लुक एट द थिकनेस, कितना थिक है ये? आप देखेंगे इसको, आप जज करना मुश्किल है ये पीछे फिक्स किया गया है कि आगे फिक्स किया गया है। आप हाँ, आई वाज देखेंगे अबाउट टू आस्क यू दिस कि ये कैसे किया गया है? जी, ये पूरा सर वुड को बैक से टेपर से काट के फिक्स किया गया है इसको सर। अच्छा ऊपर से फिक्स किया गया है इसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा। और आप देखेंगे काफी थिक वुड में से पीस काफी थिकनेस है इसकी अच्छी। जी सर, जी, जी। कितना थिक होगी? अप्रोक्सीमेटली 3 इंच के आसपास होगा। यहाँ से 4 इंची पीस में से निकाला गया इसको। अच्छा। कार्विंग के अंदर फिर 3 इंची रह गया इसके अंदर। ऑलराइट। जी और इसमें सेम पॉलिश को फॉर्मेट फॉलो किया, बहुत अच्छा पीस है ये, वेरी नाइस। मुझे तो ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ ज्वेलरी जैसा होता है ना, कि कुंदन की ज्वेलरी होती है जैसे। राइट सर, राइट राइट राइट। ये बहुत अच्छा है ये। इसमें एक और डिटेल है, वो है जो पीछे एक और वुड का पार्ट है। आप देखिए, आप इसके अंदर पूरा सेम इस तरीके से मतलब बैक को 3 हिस्से में 3 हिस्से में बांटा गया है। और बस बड़ा सिस्टमेटिक, बड़ा सिमेट्रिकल काम किया गया इसके बहुत अच्छा बनाया है, वेरी नाइस। एंड आई जस्ट लव द प्रोट्रूजन। कुशनिंग का काम भी कितना डिफिकल्ट है इसके अंदर, क्योंकि बहुत थिक है कुशन, जी सर, जी है ना। नीचे प्लीट्स का काम है, नीचे बेस बहुत अच्छा है इसका। आई थिंक ये सबसे रॉयल है ये। यस सर, यस सर। अभी तक अगर ये सही से प्लेस किया जाए तो इसकी ब्यूटी अलग है सर इसकी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाइए, मतलब मेक सम रूम्स, मेक सम कॉन्सेप्ट्स, ताकि लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। बिल्कुल सर, राइट राइट राइट। बहुत अच्छा बनाया है। क्या फैब्रिक है इसमें? सर अब फैब्रिक की बात करें तो ये सारा घर सिल्क फैब्रिक है इसके अंदर ये। अच्छा और अभी तक का सबसे टॉप एक्सपेंसिव फैब्रिक लगाया गया है इसके अंदर सर ये। अच्छा। आप देखेंगे, आप इसके अंदर जो फ्लावर का काम हो रखा है, जो प्रिंट, जो उस पर जगार्ड फैब्रिक यूज़ किया है, इस तरीके से सारा सिल्क में यूज़ किया गया है। अच्छा। और इसकी जो कॉस्ट है वो हमें सर आया है 8500 पर मीटर। ऑलराइट। 8500 रुपीज पर मीटर का इसके अंदर फैब्रिक लगा हुआ है। जी सर, जी और एक सीट में, जैसे हम अभी पहले बोल रहे थे, पिछले वीडियोस में भी बात करते रहे, जी अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर, राइट। सो कितना हो गया? लगभग 30,000 रुपीज का तो फैब्रिक हो गया। बिल्कुल इस तरीके का, बिल्कुल इस तरीके का फैब्रिक है। ओके। जी फिर तो इसकी कॉस्ट बहुत जाएगी। राइट सर, लेकिन इसमें प्लेन फैब्रिक यूज़ किया गया है तो थोड़ा सा एवरेज कॉस्टिंग थोड़ी ठीक हो अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि वो जो एक्सेंट है वो कम है। हाँ, बीच में प्लेन आया था और सीट में प्रिंट है इस ओके तरीके से। डन। जी, जी। लेकिन ये मैच करने में थोड़ा सा नहीं जाता एक्स्ट्रा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देखेंगे, आप नीचे ऊपर फ्लावर किस तरीके से मैच किया गया है, तो वो सब चीज़ें लगती हैं। इसके अंदर हमने जो उसका ये तो अभी पूरा सेट हमारा पूरा है, अभी 2 सेट हमारे पास, एक 3-2 का इसी का ऑर्डर का है और एक 3-2-2 हाई बैक चेयर है इसी ऑर्डर की। अच्छा। वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, मैं आपको नेक्स्ट वीक में वो भी दिखाऊंगा इसका पूरा। चलिए ठीक है। जी। आई जस्ट लव्ड इट एंड आई लाइक इट फॉर द सेंटर टेबल। राउंड सेंटर टेबल बहुत कम मिलते जी हैं। सर। एक बेसिक प्रिंसिपल है, जब राउंड सेंटर टेबल होते हैं तो साइड टेबल भी राउंड होंगे, स्क्वायर होंगे तो उसके साथ स्क्वायर होंगे। बिल्कुल। क्योंकि सोफा में पूरा जो है राउंड था, इसलिए यहाँ पे
और राउंड टेबल दिया गया है, एंड टेबल भी बहुत सुंदर है इसके। यू कैन बाय एक्चुअली सेट ऑफ 3 सेट ऑफ 4 भी बनवा सकते हैं। विशाली इसके भी हम नेस्ट ऑफ 2 नेस्ट ऑफ 3 कभी ट्राई कर सकते हैं रॉयल में। आई डोंट नो, साउंड्स फनी। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं तो जरूर कभी ना कभी। हाँ नहीं, थोड़ा सा हो सकता है अजीब लगे। यू कैन हैव 2 सर्कल्स 3 सर्कल्स वन ओवर अनदर, शायद आई डोंट नो, मे बी मे साउंड फनी। ओके चलिए अब इसका प्राइस बता दें, क्या सीट का प्राइस है इसका? ये सर 45,000 पर सीट है सर। ये कितना? 45,000 रुपीज पर पीस। और इसको बनने में कितना टाइम लगेगा? 3 मंथ्स कम से कम भी। एक 3 सीटर 2 सीटर 3 सीटर 3 सीटर 2 सीटर प्लस 2 हाई बैक चेयर्स। अच्छा, ये पूरा बनने में आपको 3 मंथ्स लगेंगे? जी सर जी। 2 to 3 मंथ्स। अभी स्टार्टिंग में लग रहे हैं, बाद में हो सकता है कि हमारे पास रेगुलर आ जाए। जैसे कि हमारी साइड पर रेगुलर आ गए तो टाइम पीरियड कम हो जाता है इसके अंदर। चलिए जी भैया, आपको अब हम दिखाते हैं एक 2 हाई बैक चेयर जो एक्स्ट्रा सीटिंग के लिए होती है सर। जी, मैं जनरली इनका यूज़ ड्राइंग रूम लिविंग रूम में लोग कर लेते हैं। बिल्कुल सर। इसको सर आप हर जगह, ये 5 स्टार होटल की लॉबी चेयर्स हैं सर ये, जो आप बेडरूम के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर, लॉबी के अंदर, एवरीवेयर कहीं भी प्लेस कर सकते हैं इसको सर आप। ठीक है डन। जो कन्वेंशनल हाई बैक चेयर्स पहले हुआ करती थी, अभी जो थोड़ी बीफी बल्कि होती थी, जी सर, वो थोड़ी सी अभी आउट ऑफ ट्रेंड हो गई हैं। अभी थोड़ी स्लीक एंड स्मार्ट है एंड मेनली फैब्रिक का रोल है। जी सर जी। क्या फैब्रिक यूज़ किया है इसमें? सर आपका फेवरेट वाइट पोकली यूज़ किया इसके अंदर। मेरा फेवरेट है, आजकल तो सबका फेवरेट है ये। जी सर बिल्कुल। आपका भी फेवरेट है ये? जी सर जी। ओके, बुकले के भी अलग अलग हमारे पास वर्जन अवेलेबल हैं। कितने रुपए मीटर से स्टार्ट है ये? सर 500 स्टार्ट हो जाता है और ये 3,000-4,000 पर मीटर तक का सर ये। राइट जी। क्योंकि जिस तरह से सोफा 360 डिग्री एक्सपोज होते हैं, जी। उस तरह से ये फैब्रिक चारों तरफ से है, क्योंकि चारों तरफ से एक्सपोज होता है। जी बिल्कुल। टीक वुड में पूरा? जी सर जी। हाई ग्लॉस के साथ? जी सर जी, राइट। चलिए ठीक है। और फ्रंट अगर आप देखना चाहें तो ऐसा कुछ दिखता है। अगर किसी को कलर में चाहिए तो बुकले कलर में भी अवेलेबल है। बिल्कुल, सारे कलर अवेलेबल हैं, बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं इसके अंदर। आप चेयर को अब देखेंगे, इसका फिनिशिंग वर्कमैनशिप देखेंगे, वुड का कलर देखेंगे, नेचुरल सारा इसमें ग्रेन्स दिखाई देंगे सर आप। राइट ठीक है। और ये मैट फिनिश में भी ले सकते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं मैट में होना चाहिए जी। मैट में भी हमारे पास अवेलेबल है ये। राइट, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मैट फिनिश पसंद करते हैं, कुछ लोग हाई ग्लॉस पसंद करते हैं। जी सर जी। ओके, मुझे मैट में ज़्यादा पसंद आएगा, जी। किसी को हो सकता है हाई ग्लॉस में पसंद आए। जी, क्या जी। प्राइस है इसका? सर ये सेट ऑफ 2 70,000 रुपीज़ का है। 70। जी सर। चलिए ठीक है। देयर इज अ कंसोल आल्सो, ये भी 2-वे कंसोल है, दोनों साइड से विजिबल राइट सर। इस कंसोल की खासियत ये है कि आप इसको सेंटर में रख सकते हैं, चाहे आप पीछे से देखेंगे जब भी सेम है और आगे देखेंगे जब भी सेम है। अच्छा, जी सर। तो इसका क्या पर्पस होता है? जनरली कंसोल्स तो वॉल के साइड में होते हैं ना? सर ये कई बार पार्टीशन देने के घर के भी काम आता है, जो सोफे के बैक में रख सकते हैं आप। अच्छा, ओके जी ओके सर, ओके। जैसे 3 सीटर के पीछे की साइड लोग रखते हैं। राइट सर, राइट। इस तरीके से रखा जाता है, तो ये दोनों साइड से आपको यूज़ किया जाता है। और सेम जो अभी आगे का इस तरफ काम देख रहे हैं, ऊपर काम देख रहे हैं, वो पीछे भी इसका सेम काम है। ठीक है। 2 तरह के इसमें विनियर्स हैं विद मैटलिन ले। यस सर। और सारा इस पे ये पुलिस पॉलिश हो रखी है। चलिए, क्या प्राइस रेंज है सर? 39,000 रुपीज़ का है ये। ठीक है जी। हाँ, थोड़ा सा मेटल भी क्योंकि आउटडेटेड हो रहा है, तो विनियर्स के साथ लोग ज़्यादा प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सेटअप नंबर 2, विशाल जी इज रेडी। राइट सर। ओके, सो इज द सेटअप। ओके, बताइए। ये है सेटअप 2 है। ये मतलब बहुत लोअर हाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं है जी। ना, तो ये स्मॉल रूम के लिए भी और बिग रूम दोनों के लिए सही है सारी चेयर सारी। बिल्कुल जी सर। ठीक है। ये भी एक्सेंट चेयर है, जैसे वो एक्सेंट चेयर थे। जी सर, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेटमेंट एक्सेंट चेयर, थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा लाउड है उससे। जी सर जी। क्योंकि इसमें जो फैब्रिक है जी। हाउंडस्टूथ बहुत पॉपुलर फैब्रिक है, बहुत ट्रेंडी है अभी आजकल, जी सर जी बिल्कुल। और बड़ा बैलेंस तरीके से यूज़ किया। इसमें ना अलग अलग तरह के हाउंडस्टूथ्स आते हैं, जी, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। राइट सर, राइट है। तो इसको एक आर्टिस्ट को पता होता है कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। जी बिल्कुल सर। जैसे लार्ज साइज स्पेस है तो थोड़े छोटे यूज़ करने चाहिए, राइट? राइट सर, राइट राइट। ओके डन। क्या प्राइस रेंज है विशाल जी इसका? सर ये 36,000 का पेयर है सर ये। ओके, सेट ऑफ 2 इज फॉर 36,000 रुपीज़। जी। बाकी कंसोल का प्राइस हमने बता दिया। लेट्स चेक आउट सम डाइनिंग टेबल्स। राइट। लग्जरी सेगमेंट की बात हो रही है तो विल कंटिन्यू विद दिस लास्ट पीस। Right, एक sir. डाइनिंग है जो हम हमारे व्यूअर्स को दिखा दें। जी सर। ओके, क्या चीज़ है जो इसको प्रीमियम सेगमेंट लग्जरी सेगमेंट में लेके आती है? इसका सर ये सेंटर बेस है और कुशन चेयर विद वीकर जी। एंड टीक फुट फ्रेम, राइट। और उसके ऊपर ओरिजिनल ऑनेक्स जी। विद डायमंड फिनिश। ओके डन। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, सबसे एक्सपेंसिव पार्ट, मतलब वो चेयर्स भी इसमें बहुत अच्छे वाले जी, लगाए जी, हुए जी। वो है आपका डाइनिंग टेबल टॉप। टेबल आपका साइज बड़ा है, ओरिजिनल ऑनेक्स से, जो एक्सपेंसिव मटेरियल है ना? जी सर। ओके, चेयर्स के बारे में आज हम खास बात करेंगे। सेंटर टेबल तो सेंटर बेस तो आपने बता दिया, बेस भी इसका बहुत अच्छा है। अरे वाह, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है वाइट में। ओके, अब चेयर्स के और बारे में। नेचुरल फिनिश है इसका, विनियर लगा हुआ है। अच्छा। सेम वही पॉलिश जो है इसके अंदर लेग्स में हो रखी है, वही विनियर्स के अंदर हो रखी है। जी। जी।
अब आप मुझे बताएं चेयर्स की क्या स्पेशलिटी है इसमें? चेयर सर ये आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे हम ये चेयर हमने यहाँ रखी हुई है और ये डाइनिंग चेयर है, लेकिन इसको अगर हम इससे अलग रखते हैं तो ये बेडरूम चेयर का भी काम कर रही है। राइट। और इस चेयर का सबसे जो खासियत बात ये है कि बहुत कंफर्टेबल है, साथ में कंफर्टेबल है, इसके अंदर आर्म रेस्ट लगा हुआ चेयर के अंदर। जब आप बैठ रहे हैं तो आप उसमें आर्म भी जो है आपके रेस्ट दे रहे हैं आर्म्स को भी। ओके। इतने कम स्पेस के अंदर आर्म रेस्ट चेयर सर नहीं मिलती, तो कम स्पेस के अंदर आर्म रेस्ट चेयर है। मतलब बहुत फाइन डाइन एंड कंफर्टेबल सीटिंग के लिए आर्म सोना अच्छा है जी सर जी। राइट। और जहाँ पे जो बैक सपोर्ट होता है, नॉट लोअर बैक का जो सपोर्ट है, बम्स का जिसको बोलते हैं, जी, उसका भी लग्जरी सेगमेंट में थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप देखेंगे इसकी जो डेप्थ है चेयर की बहुत अच्छी डेप्थ है, ब्रेथ बहुत अच्छी है, डेप्थ बहुत अच्छी, सबसे बहुत अच्छी है इसकी। जी। दो चीज़ और भी हैं जो हम स्टडी कर रहे थे, हमने इंस्टाग्राम पे हमारे व्यूअर्स को इसका अपडेट भी दिया था कि जो लोअर सेगमेंट के जो चेयर्स होती हैं वो प्लाई के ऊपर ही सीधा फोम लगा देते हैं। राइट सर, राइट। एक तो प्लाई और ऊपर से फोम भी पतला। जी बिल्कुल सर। तो वो आपको ज़्यादा देर कंफर्ट नहीं दे सकता। बिल्कुल सर। बजट कम है कोई बात नहीं, कम बजट का ले लीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। राइट सर, राइट। आप क्या बोलते हैं, ऐसे होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल। और इस लग्जरी सेगमेंट में क्या करते हैं? इसके अंदर सर हमने बेल्ट लगाते हैं, प्लाई कटिंग करके उसमें बेल्ट लगाई जाती है, होल करके। जी। उसके बाद इसके अंदर फोम रखी जाती है ताकि जो फोम जो है वो एयर पास कर सके प्लाई कटिंग के कारण, और जो बेल्ट जो है वो दबे और ताकि वो फ्लेक्सी का काम कर सके, ताकि कंफर्ट बढ़े हर इससे। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं। राइट सर, राइट। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एक पनीर के ऊपर बैठे हुए हैं। जी जी। आई एम सो सॉरी, इट साउंड्स फनी। ओके, बट द आइडिया इज बेसिकली टू एजुकेट, नॉट यू फॉलो योर बजट। हम तो हर एक को बोलते हैं अपने बजट के हिसाब से चलिए, लेकिन जो लोग लग्जरी फर्नीचर यूनिट ले रहे हैं उनको भी मत मजाक बनाइए। जी सर जी। दैट इज नॉट फेयर, राइट? राइट सर। इसी तरह से जो लोग अब लग्जरी ले रहे हैं वो मिड सेगमेंट का मजाक ना बनाएं, ना लोअर सेगमेंट का। रिस्पेक्ट द वे द पीपल आर, लिव द वे लाइफ यू लाइक इट लाइक दिस, राइट? सो दिस इज वन ऑफ देम। दिस वाज आल्सो अ रेज डाइनिंग टेबल, हम लोग उसके बारे में पिछली वीडियो में बात कर रहे थे। राइट सर, राइट। ये भी बहुत बड़ा हिट था हमारा, बहुत अच्छा डिमांड में रहा, क्योंकि ये बजट रही है। ये बजट रही है। अच्छा, ये बजट रही है। जी सर जी। ओके, क्योंकि इटालियन फिनिश का है, ये प्रिंट है इसके ऊपर आई गैस, है ना? हाँ जी, प्रिंट है। जी सर। ओके, ये हमारा लग्जरी सेगमेंट का, हमारा इसके ऊपर फोकस होगा। लग्जरी सेगमेंट की एक और खासियत होती है, इनमें जो मटेरियल ज़्यादातर होते हैं, अगर आप देखें तो लाइट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होते हैं। जैसे लस्टर की पॉलिश है, शेलैक इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी जी जी। काफ़ी अच्छा इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना? बिल्कुल सर, राइट देखेंगे। ओके, क्योंकि आजकल बहुत सारी लाइट होती है ना सीलिंग पे। जी जी, तो अच्छा दिखाई देता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इसकी चेयर को ना एक बार मैं आपको अलग करके दिखाऊं, जो मैं कहना चाहता था आप समझिएगा। अब जैसे ये चेयर्स हैं इसकी, अब इस चेयर को मैं इस तरीके से वॉल के साथ लगा कर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो चेयर की आप लुक देखिए, इस तरह से इसकी लुक आ रही है, देखिए आप। ओके, तो ये चेयर इंडिविजुअल भी रख रहे हैं हम आपको हमने, तो जो है इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी आ रही है, जैसे लाइक बेडरूम चेयर बन गई। बिल्कुल। There you go. It's like a couple's chair. You can hold a cup of coffee with your partner. Yes, sir. And you can have a little, kuchiku. No, not kuchiku. I mean, they even have a little conversation with your partner. Right, sir. And trust me, that's what they say. Two chairs can bring you closer. Right, sir, right. तो ये चेयर्स में खासियत ये है कि सर स्पेस बहुत कम ले रही है चेयर, और हाथ में कंफर्ट बहुत है। चेयर्स है ना ये? मतलब कम स्पेस के अंदर इतना कंफर्ट नहीं मिल सकता सर। बात चलिए, ठीक है ना? आप इसका जो डाइनिंग टेबल का बेस यहाँ देखेंगे आप, दूर से आप इसकी बहुत अच्छी लुक आएगी। बिल्कुल। एंड आई लाइक इट लाइक दिस। मुझे ना वाइट बहुत पसंद है, क्योंकि वाइट का क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। अब इसके अंदर बेस भी वाइट है, बड़ा अच्छा। बिल्कुल, कई सारी चीज़ों का हमने मिक्सचर है इसके अंदर, एसएस गोल्ड का, टेक वेनियर का, वाइट पीयू का, सबका कम्बिनेशन कर दिया है। राइट। चलिए, टाइम टू साइन आउट नाउ, बट बिफोर वी साइन आउट एक ओवरऑल व्यू दे दें। देर आर सम काइंड ऑफ फर्नीचर यूनिट, दे आर अवेलेबल एट वेरी गुड प्राइस. You can get in touch with Vishal ji. He will give you the complete information. Also, there are some units ready to go, like that one is being packed. वो कहीं delivery के लिए जा रहा है. जी सर. Okay, and you have got the L corner for dining. Then this section has got carving. ये सारा हमने beginning में आपको दिखा दिया कि there are multiple floors. For more details, get in touch with Vishal ji. He'll help you with more information. Right. Time to say goodbye. Thank you very much once again. Right. Thank you. We'll see you very soon. Thank you.